Hi, today we are going to learn NP problems and NP complete problems. So NP, as we have learned in last class, NP Z is an NP problem if it is solved in non-deterministic algorithm. Solved with non-deterministic algorithm, and there should be a certificate or witness that can decide that the problem is correct or not. So for that we had taken an example of Sudoku, where if Sudoku is solved, so you may find a certificate or some mechanism through which you can verify that Sudoku is correct or not. So verifier runs in polynomial time. Okay. And for one it is yes, the decision problem has yes or no. So it says there exists a polynomial time algorithm A of x comma y such that for every x to problem z, x is the input, तो उस प्रॉब्लम में जब x इनपुट दें तो आपको आंसर मिले yes. सो देयर इज सम y, सम सर्टिफिकेट होगा जिसमें सुडोकू में हमने था कि अगर वो पूरे एक कॉलम में एक रो में पूरा 1 to 9 ही होने चाहिए, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए अगर वो आपका 9x9 सेल्स में है. So there exists some y such that a of x comma y is 1, which is yes. 1 mean true or yes, ठीक है, और 0 means false. तो ये 3 सेट का प्रॉब्लम है. तो 3 सेट प्रॉब्लम क्या कहता है, अगर मान लो ये आपको इक्वेशन दी हुई है, बुलियन वैल्यूज हैं, तो x1 x2 x3 4 की आप कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिससे इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, ट्रू. तो आप कई गेस परफॉर्म कर सकते हैं कि x1 पहले ट्रू हो और x2, सारे कॉम्बिनेशन आप इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे. तो देयर वुड बी सम कॉम्बिनेशंस और वन कॉम्बिनेशन थ्रू विच यू कैन वेरीफाई दैट दिस इज ट्रू. ठीक है, तो उस कॉम्बिनेशन को अगर आपने वैल्यू आपको फाइंड हो गई तो आप कह दिए कि ये इस इनपुट के लिए आपका ये इक्वेशन ट्रू है. सो आपने क्या किया, बहुत सारे गेसेस परफॉर्म किए. सो आपने उसको वेरीफाई किया है किसी मैकेनिज्म के थ्रू. तो दैट इज अ वेरीफायर इन एनपी प्रॉब्लम. सो दिस इज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम. तो एनपी प्रॉब्लम क्या कहता है कि आप ट्रू मीन यस, किसी भी डिसीजन प्रॉब्लम, जो भी आपकी डिसीजन प्रॉब्लम होती है वो या तो यस होगी या तो नो. तो यस के लिए आप वेरीफाई कर सकते हो, बट नो के लिए दैट इज डिफिकल्ट. अगर आपसे कहें कि वो सारे इनपुट आप बताओ जिसके थ्रू ये कंडीशन फॉल्स हो, तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने पड़ेंगे. ठीक है, बहुत सारे चेक करने पड़ेंगे किस किस के लिए फॉल्स. बस ट्रू के लिए बट आपका कम होंगे. ट्रू आपके 1-2 वैल्यूज होंगे जिसके थ्रू आप कहोगे कि ये ट्रू है. So NP is a decision problem with polynomial size certificate and polynomial size verifier for yes input. तो true के लिए हमने फाइंड किया. अगर हम डिफिकल्टी लेवल चेक करें, इफ देयर इज अ डिफिकल्टी लेवल लो टू हाई, ठीक है, दिस इज डिफिकल्टी लेवल. तो जो P प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिफिकल्टी काफी लेसर होती है. उसके बाद एनपी प्रॉब्लम की डिफिकल्टी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और जिनकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा होती है दैट कम्स इनटू एनपी हार्ड. तो एनपी हार्ड प्रॉब्लम क्या होती है, जो कंप्यूटेशनली बहुत डिफिकल्ट होती है सॉल्व करने में. और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो एनपी हार्ड भी हों बट उन्हें रिड्यूस करके आप और एनपी भी हों, तो उसको आप एनपी कंप्लीट में कंसीडर करते हैं. सो पी प्रॉब्लम्स कौन सी होंगी, जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व होंगी, और एनपी प्रॉब्लम्स वो होंगी जिनमें आप जो है देयर शुड बी एल्गोरिथम और वेरीफायर जिसके थ्रू आप जो है वो सर्टिफिकेट आप वेरीफाई करते हैं ट्रू के लिए, यस के लिए कि हाँ. जैसे यहाँ इसमें क्या था,
आपने x1 x2 x3 x4 की कुछ वैल्यूज फाइंड की जिसके लिए आपने ये डिसाइड किया नो दिस इज ट्रू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या था, वेरीफायर और सर्टिफिकेट्स एनपी में एग्जिस्ट करने चाहिए। थैंक यू।